नमस्कार दर्शकों, मैं छवि आप सभी का स्वागत करती हूँ शो पर जिसका नाम है द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ। एक बार फिर से आपकी ज़िंदगी के सीक्रेट बताने के लिए हम हाजिर हैं फेमस एस्ट्रोलॉजर प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा के साथ। जी प्रोफेसर साहब, सबसे पहले शो पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार प्रोफेसर साहब, हमने अपने आसपास बहुत से ऐसे कपल्स देखे हैं, बहुत से ऐसे परिवार देखे हैं जिनमें कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी जो ग्रोथ है वो आम बच्चों जैसी नहीं हो पाती है। तो क्या उनकी कुंडली में उनके ग्रह ऐसे हैं जो बच्चों की ऐसी ग्रोथ हो पा रही है, या पेरेंट्स के ऐसे प्लैनेट्स या स्टार्स खराब हैं जिनकी वजह से उनको उनके बच्चों की एक अच्छी ग्रोथ है जो वो नहीं मिल पा रही है? क्या कहेंगे इसके बारे में? बिल्कुल सही आपने क्वेश्चन पूछा कि कुछ बच्चों की ग्रोथ नहीं हो पा रहे। अब बच्चों की ग्रोथ तीन तरह की होती है। एक, उसकी बुद्धि की ग्रोथ, जो बच्चे तो बड़े होते रहते हैं लेकिन बुद्धि बच्चों जैसी रहती है। दूसरा, उसकी ज़बान, जो बच्चों बोल ही नहीं पाते, एक तो साथ दिमाग के साथ साथ बोल भी नहीं पाते, वो बच्चों जैसे ही रहते हैं। तीसरा क्या होता है कि दिमाग की ग्रोथ होती रहती है, बच्चे की ग्रोथ नहीं होती। अब तीन भेद है इसमें। क्या है? इसमें दो तरह के ज़्यादातर बच्चे होते हैं। जिस बच्चों की शरीर की ग्रोथ नहीं होती, और क्या होता है जिस बच्चों की दिमाग की ग्रोथ नहीं होती। और कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा शरारती होते हैं, उसका मन भटकता रहता है, वो इधर उधर भागते रहते हैं, हर चीज़ को घुमाते रहते हैं। उनका बुध ग्रह खराब होता है, बुद्धि का जो कारक है वो खराब होता है। और माँ बाप की भी बीच में गलती आती है। जब वो खुद दोनों रेडी होते हैं, उसके लिए भी उस माँ बाप की गलतियाँ होती हैं। तो क्या करना चाहिए? पहले तो जब भी तभी बोलते हैं किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाओगे तभी पता चलेगा कि ये विद्या कैसी विद्या है। चंद्र और बुध का मेल, लगन का मालिक 12 हाउस में, सेकंड घर का मालिक 6 हाउस में, चंद्र 8 हाउस में, या चंद्र अग्नि राशि में। चंद्र क्या है? पानी। जब पानी कहते हैं पहले चंद्र नीच किस राशि में होता है? नीच तो वृश्चिक राशि में होता है। लेकिन चंद्र कहाँ पर फूलता नहीं है, फलता नहीं है? अग्नि राशि में। कौन सी अग्नि राशि, या कौन सी जल तत्व राशि, कौन सी पृथ्वी तत्व राशि? बहुत सी ऐसी राशियाँ होती हैं, हमारी 12 राशियाँ होती हैं। बहुत से ऐसे भेद हैं, जैसे कि शनि की राशि में चंद्र आ जाए तो अच्छा नहीं माना जाता, जैसे कि बुध राशियों में चंद्रमा आ जाए तो अच्छा नहीं माना जाता, दिमाग तेज हो जाता है। जैसे कि धनु राशि का चंद्र आ जाए तो अच्छा माना जाता है, क्योंकि उसकी मित्र राशि है, गुरु की राशि है, अच्छा माना जाता है। कहीं ना कहीं ऐसे बच्चे दिमाग के इंटेलिजेंट नहीं होते, वहाँ पे बुद्ध की स्थिति हम देखेंगे। लगन का मालिक 12 हाउस में, सेकंड हाउस का मालिक 6 हाउस में, और चंद्रमा पीड़ित, बुध भी पीड़ित। बुध ज़्यादातर पीड़ित किस हाउस में होता है? 12वें हाउस में और 8 हाउस में। 12 हाउस में होता है या 8 हाउस में बुध पीड़ित माना जाता है। इसलिए बहुत से ऐसे भेद होते हैं कुंडलियों में, जब कभी बच्चे ग्रोथ नहीं कर पाते। और जब बच्चा पैदा होता है तब से ही बच्चे की कुंडली दिखानी चाहिए कि ये बच्चा हमारा कब ग्रोथ करेगा, क्या बच्चा ऐसा तो नहीं है। लेकिन जो ऐसे बच्चे होते हैं उनकी आयु भी कम होती है, ज़्यादा से ज़्यादा 35-36 साल तक रहते हैं जो ऐसे बच्चे होते हैं, क्योंकि माँ बाप के ऊपर ही भारी होते हैं। माँ बाप उठा के ही फ्लश में लेकर जाते हैं, माँ बाप को पता नहीं चलता, सारी ज़िंदगी ऐसे ही ख़राब होती है। लेकिन भाग्य के धनी होते हैं वो बच्चे, अकेला माँ बाप के लिए भाग्य के धनी, क्योंकि माँ बाप की सेवा, कहते हैं माँ बाप सेवा करने के लिए ही आते हैं, वो माँ बाप से सेवा करवाने के लिए ही आते हैं बच्चे, बस। और लेकिन माँ बाप का भाग्य जरूर जगा देते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, सारी ज़िंदगी माँ बाप सेवा करता रहता है, और एंड में सब कुछ, जब बच्चा जाता है सब कुछ ही बच्चे के साथ चला जाता है।
बहुत सी ऐसी बीमारियां के नाम मैं यहाँ पे नहीं लूँगा, लेकिन ये जरूर बताऊँगा, चंद्र, बुध, लगन और सेकंड हाउस का मालिक पीड़ित होता है तब ऐसे बच्चे पैदा होते हैं। प्रोफेसर साहब, जनरली देखा गया कि जब भी बच्चे पैदा होते थे आमतौर पर क्या होता है कि 9 ग्रह की शांति की पूजा करा दी जाती है, तो क्या ये इनफ नहीं है? अरे भाई, 9 ग्रह की पूजा करवाने की क्या जरूरत पड़ गई? चंद्र बुध जो खराब है उनको ठीक कीजिए। 9 ग्रह तो वो बताते हैं जिसको कुछ नहीं आता, उनको पता है 3 ग्रह खराब है, साथ में 5 जो भी खराब होगा वो ठीक हो जाएगा। और 9 ग्रह में तो कोई ना कोई तो ग्रह खराब होगा, वो ठीक हो जाएगा। लेकिन ये नहीं पता जो ग्रह सोया हुआ था, बुरा था आपके लिए, उसको भी जगा दिया। जो 9 ग्रह पैंडल पहन लेते हैं, 9 ग्रह को दूसरा पैंडल पहन लिया, 9 ग्रह का धातु 8 धातु का छल्ला डाल लिया, और कानों में नवग्रह जो होते हैं, क्या जो नवग्रह के कांटे या कुछ भी झुमके वगैरह पहन लेते हैं, वो अपने जो ग्रह खराब होते हैं उसको भी जागृत कर लेते हैं। 9 ग्रह की पूजा या नवग्रह का उपाय कुछ कंडीशनों में होता है, अब वो भी बता देता हूँ। ऐसे ऐसे सीक्रेट बता रहा हूँ जो आपको कभी मैं बार बार बताता हूँ। मैं इस शो के ऊपर ऐसे सीक्रेट बताता हूँ, किताबों में नहीं सुनने को मिलेंगे, ना पढ़ने को मिलेंगे, ना कहीं कोई भी आपको बताएगा। अच्छा प्रोफेसर साहब, जब शादी करते हैं तो जब जन्म कुंडली को मैच किया जाता है, मैच मेकिंग करते हैं, तो क्या उस दौरान ये पता लग सकता है कि इनकी जो संतान होगी वो कैसी होगी और कैसी नहीं होगी? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। पंचम घर का मालिक लड़के का कहाँ पड़ा है? अगर पंचम घर का मालिक व्यय में पड़ा है तो क्या होगा? बच्चे के माध्यम से आपका व्यय, खर्च। पंचम घर का मालिक एट में पड़ा है, बच्चे के माध्यम से, बच्चा तो शमशान में जाएगा ही जाएगा, सब कुछ लेकर जाएगा। पंचम हाउस होता है लाभ का, अचानक लाभ का। बहुत सी ऐसी निशानियां हैं, बहुत से ऐसे घर हैं, लेकिन बच्चे का कारका कौन है? केतु और गुरु। आपकी कुंडली में गुरु बच्चे का कारक, मैं बताता रहता हूं आपको। कौन सा ग्रह खराब है, कौन सा ग्रह आपने ठीक किया, क्या उपाय कर दिए, तभी बोलता हूँ बहुत अच्छे अच्छे एस्ट्रोलॉजर भी पढ़े हैं। दिखाइए कुंडलियाँ अपनियाँ, ताकि पता चले आपको कि आपकी कुंडली में क्या राज छुपा है। लेकिन प्रोफेसर साहब, कुंडली की बात करें, जैसे कि आपने भी बहुत बार कहा है कि आप जब भी कुंडली देखते हैं तो आपको बहुत समय लग जाता है, लेकिन कभी कभी कुंडली हम किसी को दिखाते हैं तो वो 5 मिनट में ही हमें बता देते हैं। कभी कभी हम ऑनलाइन नेट पे देखते हैं जितने मैच हो रहे हैं। तो सही कुंडली देखने का तरीका क्या है? मतलब किस तरह से हमें पता लग सके कि जो सामने वाला हमारी कुंडली देख रहा है उसको काफ़ी ज़्यादा ज्ञान है? सही कुंडली देखने का ये तरीका है। पहली बात तो 12 घर, 9 ग्रह, एक घर से 50 चीज़ें देखी जाती हैं। आपको पता है इन बातों का? हम कहते हैं लगन, लगन से हम देखते हैं क्या आपकी देह, सुंदरता, बस इतना ही। लगन से पता क्या देखा जाता है? आपके परिवार का व्यय। लगन से पता क्या देखा जाता है? भाई बहनें, छोटे भाई बहनों का लाभ, पराक्रम का लाभ, तीर्थ यात्रा का लाभ, छोटी मोटी यात्रा जो होती है। लगन से आपकी माता का क्या जाता है? कर्म, सुख के कर्म, क्योंकि सुख का कर्म का हाउस बन गया, और माँ का कर्म बन गया, और माँ का बाप बन गया लगन। लगन से पता क्या देखा जाता है? आपकी औलाद का भाग्य, आपकी औलाद का भाग्य, आपकी लॉटरी का भाग्य, आपके लव का भाग्य, आपका जो औलाद है उसका धर्म कर्म का काम लगन से, आपके नानकों की मौत लगन से। लगन की बात बोल रहा हूँ, कितना कुछ देखा जाता है लगन से। एक घर की बात बोल रहा हूँ अभी, 50 चीज़ें लगन से हम देखते हैं। हम क्या कह देते हैं, कुंडली ऐसे ही देखी जाती है। एक लगन हर एपिसोड में बताता हूँ, सबको बताता रहता हूँ कि कुंडली ऐसे ही नहीं देखी जाती। वो तो बहुत ज्ञानी होगा जो 1 घंटे में देखेगा, नहीं तो कुंडली को कम से कम देखने के लिए मैं तो 1 घंटा लगाता हूँ। दूसरों का मुझे पता नहीं है, मेरे को तो 1 पौना घंटा लग जाता है जब कुंडली मेरे सामने आती है। जब मैं उनसे निशानियाँ पूछने में मुझे ही तकरीबन आधा घंटा लग जाता है, क्योंकि उसको बताता हूँ तू ऐसा है, ऐसे उठता है, ऐसे बैठता है, यहाँ जाता है, मेरे पास आया, घूम के आया,
कि सीधा आया, सीधा आ रहा है तो ये कुंडली नहीं है। अगर ये कुंडली है, तू ऐसे आया है, यहाँ पर रुका, फिर मेरे पास आया। वो बोलते हैं क्या बात है पंडित जी, इतनी बारीकियाँ बताते हो। मैं तो इतनी बारीकियाँ बताता हूँ कि आप जब घर में एंटर करते हो, आपके घर में कौन सी दीवार रखी हुई है, सामने कौन सी मूर्ति रखी हुई है, क्योंकि हमारी लाल किताब में ऐसे ही नहीं बातें कही जाती हैं। पत्थर पे लकीर होती है जो बात हम बोलते हैं। अगर वो बोलता है ऐसा नहीं है तो कुंडली गलत है 100%, 101% कुंडली गलत है। फिर उसकी कुंडली मैं बनाता हूँ। ज़्यादातर 40% लोगों की कुंडली सही करता हूँ मैं। सबको पता है जो मेरे पास आते हैं, कुंडलियाँ गलत लेके आते हैं, कुंडलियाँ सही लेकर जाते हैं। प्रोफेसर साहब, बट बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास उनका जन्म का समय सही तरीके से नहीं होता है, तो फिर वो किस तरह से अपनी कुंडली को बना सकते हैं? अगर ऐसा ज्ञान दे दूंगा तो सभी ज्योतिषी बन जाएंगे। बनाई जाती है, 100% बन जाती है। हर कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो नहीं बनती। आपको अगर नॉलेज है तो लगन की नॉलेज देखिए। मेष लगन का जो लगन का बच्चा होता है उसकी ठोडी पतली होती है। वृष लगन का बच्चा होता है, आंखें मोटी होती है, चेहरा मोटा होता है, गर्दन मोटी। मिथुन लगन का बच्चा होता है, चेहरा अंडाकारक होता है, रंग थोड़ा सा सांवला होता है। कर्क लगन का बच्चा होता है, माथा चौड़ा होता है। और सिंह लगन का बच्चा होता है, शेर जैसी चमक सी आंखें होती हैं। शॉर्टकट में बता रहा हूँ, शॉर्टकट में, लेकिन लगन को बारीकी में बताऊंगा, आप हैरान हो जाओगे। 1 घंटा लगन के ऊपर बता दिया। कन्या लगन का बच्चा होता है, थोड़ा सा क्या कहते हैं, गोलू मोलू सा होता है। और जो तुला लगन का बच्चा होता है, लंबा, क्योंकि तराजू जो होता है लंबा होता है। और जो वृश्चिक लगन का बच्चा होता है, स्मार्ट होता है, दिखने में आकर्षित करता है। धनु लगन का बच्चा होता है, वो भी अंडाकार होता है लेकिन गोरा होता है। उसमें अगर कालापन आता है तो क्या आता है, उसमें शनिदेव की दृष्टि पड़ती है। तो अगर मंगल की दृष्टि पड़ती है तो लाली में। ऐसे बहुत से ग्रह हम देख लेते हैं कुंडली में, कुंडली से ही जान लेते हैं ये बच्चा कैसा है। और मकर लगन का बच्चा क्या कहते हैं, कपड़े उतारता है, बेड के ऊपर फेंकता है, सुए जो तीखे होते हैं, गर्दन छोटी होती है। बहुत से ऐसे हैं। हम कुंडली तो बाद की बात है, हम फेस देख के बता देते हैं ये बच्चा कैसा है। कुंभ लगन का बच्चा आता है, हाथ पैर मोटे होते हैं। और जो कहते हैं ना, मीन लगन का बच्चा होता है, पसीना बहुत आता है माथे के ऊपर। बच्चा कहते हैं दिखने में दिलेर, दिल कमज़ोर। बहुत से ऐसे लगन हैं जो कुंडली देखने की जरूरत ही नहीं हमें पड़ती। हमारे पास आया, हमने क्वेश्चन कुंडली निकाली, नमांशा क्या निकला, आपको कुंडली बनाने छोड़ो। अगर मैं ऐसी बातें बताने लगा तो आप क्या करोगे, आप गलत कुंडलियाँ बनाओगे, फिर उसके बोलोगे प्रोफेसर साहब ने ये बताया था। इसलिए कई बातें ऐसी होती हैं जो मैं यहाँ पे शो पे नहीं बताता। वो इसलिए कहते हैं बच्चों को नंगी तलवार दोगे तो वो क्या करेगा, या तो अपने आप को काटेगा या दूसरों को काटेगा। इसलिए उसको ही समझाता हूँ, उसको ही पढ़ाता हूँ जो पढ़ने के लायक होता है। जी बिल्कुल। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर आप सीखना चाहते हैं ज्योतिष। नमस्कार दर्शकों, मैं छवि आप सभी का स्वागत करती हूँ शो पर जिसका नाम है द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ। एक बार फिर से आपकी ज़िंदगी के सीक्रेट बताने के लिए हम हाजिर हैं। जी बिल्कुल दर्शकों, यानी कि कुंडली को सही तरीके से समझना और उनके उपाय करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। आधी अधूरी जानकारी हमेशा ही खतरनाक होती है। तो इस बात को मानते हुए आपको एक सही जानकारी लेनी चाहिए, सही उपाय लेना चाहिए ताकि आपकी ज़िंदगी सरल बन सके। अच्छा प्रोफेसर साहब, ये भी है कि अगर हम गलत उपाय कर लेते हैं तो उसके गलत परिणाम भी हमको भुगतने पड़ सकते हैं या नहीं? आपने गलत उपाय क्या किया? पहली बात तो ये है, अगर आपने गुरुद्वारा, मंदिर, धार्मिक स्थान पे, जगह पे आप देकर आए, नुकसान नहीं करेगा वो ग्रह, फ़ायदा भी नहीं करेगा। अगर बुरा ग्रह था तो आपने जगा दिया तो क्या होगा, आपका बुरा वक्त जरूर शुरू हो जाएगा, क्योंकि जब उसकी दशा या महादशा आएगी। लेकिन अगर आपने उस ग्रह को लोगों में बांट दिया तो क्या होगा, अगर आपका अच्छा ग्रह था, आपने लोगों में बांट दिया तो आपका अच्छा कम होगा। अगर आपका बुरा होने वाला था, आपने उस ग्रह को बांट दिया, वही एस्ट्रोलॉजर बताएगा जिसके पास ज्ञान होगा। वही एस्ट्रोलॉजर बताएगा भी आपका बुरा होने वाला है, ये बुरा ग्रह है, इस चीज़ों को
पब्लिक में बांट दो, वो बुरा सब में 1-1% बढ़ जाएगा, तो क्या होगा, आपका ग्रह ठीक हो जाएगा। और 1% तो कभी भी किसी का बुरा नहीं करता, बुरा तब होता है जब 40% के ऊपर हो जाए। जो एक सीक्रेट मेरे मुंह से और निकल गया, बहुत बड़ी बात बोलने वाला हूँ अब मैं आप सबको। मेरे मुंह से ऐसी ऐसी बातें निकलती रहती हैं, शायद भगवान यही चाहता है कि आपको घर बैठे सब कुछ मिले। अगर आप कोई भी चीज़ लंगर में देते हो, लोगों को बांटते हो, आपका बुरा ग्रह लाखों लोगों में बट जाता है, तो वो ग्रह आपका ठीक होता है, लोगों के ऊपर कभी भारी नहीं होता। ध्यान से सुनिए फिर ये बात, जब कभी आप कोई ग्रह जब लंगर लगवाते हो तो लोगों को बांटते हो, लोगों का बुरा कभी नहीं होता। क्यों नहीं होता? 1% तो बुरा हो उसके पास चला गया, लेकिन 60% उसका अच्छा हुआ। वो क्यों? क्योंकि उसका पेट भरा। आपको पता है, आपके पेट में छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो खाना खाते हैं, जो पाचन करते हैं, जो रस निकालते हैं, वो छोटे कीड़े। जब कोई पेट भरता है, आप खाना खाते हो, वो छोटे जीवों को खाना मिलता है जो पेट में रहते हैं, हर किसी पेट में होते हैं। ये प्रक्रिया बहुत गहरी है। शरीर के बारे में तो आपको बताऊंगा, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि आपके भीतर क्या है। जब उनका पेट भरता है तो 60% इंसान का अच्छा होता है, 1% बुरा हुआ तो 59% अच्छा किया, तो बुरा रहा कि अच्छा हुआ? अच्छा हुआ। इसलिए लंगर का खाना अच्छा होता है, बुरा नहीं होता। हाँ, अगर और भी अच्छा करना चाहते हो, लंगर में जब खाना खाते हो, जितने का खाना खाया कम से कम उससे का 10% हिस्सा उस लंगर में जरूर दिए, ताकि लंगर और बढ़ सके। ऐसी बातों का ज्ञान था आपको, यही तो बोलता हूँ, प्रोग्राम देखिए ताकि पता चले आपको ये किस लिए बनाया है, किसके लिए बनाया प्रोग्राम मैंने। बिल्कुल दर्शकों, यानी कि अब तक हमने बहुत सी ऐसी बातें सुनी हैं जिनसे हम अनजान थे, लेकिन आज तक हमने कभी ये नहीं सोचा कि ये बातों का हमारी ज़िंदगी में क्या असर होता है, जो हम कर रहे हैं उसके क्या प्रभाव होते हैं। सोच समझ कर दान कीजिए, सोच समझ कर उपाय कीजिए। ये नहीं अगर कहीं पर आपने पढ़ा है, सुना है, तो वो उपाय आप भी करिए। मैं बता दूं कि आपके जो ज़िंदगी के जन्म कुंडली के अकॉर्डिंगली उपाय हैं वो हर किसी के अलग अलग होते हैं, राशि के अलग अलग होते हैं। एक बार कोई भी उपाय करने से पहले इनसे कंसल्ट ज़रूर कर लीजिएगा। कंसल्टेशन के लिए आप इन्हें कॉल कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट लेकर इनके पास विजिट कर सकते हैं। इनका फ़ोन नंबर और एड्रेस लगातार फ्लैश हो रहा है हमारे टीवी स्क्रीन पर। मैं बता दूं कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे ये दिल्ली में आपसे मिलेंगे, और थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे लुधियाना में मिलेंगे। संडे आप इनसे स्पेशल अपॉइंटमेंट लेकर मिल सकते हैं। आप इन्हें कॉल कर सकते हैं शो के दौरान या शो के बाद भी, और इनसे मिलकर अपनी परेशानी है जो शेयर कर सकते हैं। मैं बता दूं कि आपकी जो भी परेशानी है इनके द्वारा कॉन्फिडेंशियल रहेगी, और उसकी जो इलाज है, उपाय है, आपको ज़रूर बताया जाएगा। हमने बात स्टार्टिंग में प्रोग्राम की शुरुआत में की कि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो कभी कभी उनकी ग्रोथ सही नहीं हो पाती है, मेंटली रिटार्डेड होते हैं, मेंटली चैलेंज्ड होते हैं। आगे आगे कहीं ना कहीं हमारे घूम फिर कर ग्रह जो हैं वो बहुत अहम रोल अदा करते हैं। प्रोफेसर साहब, जो भी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या है? जिस वजह से प्रॉब्लम हो रही है, जिस ग्रह की वजह से हो रही है, उस ग्रह का इलाज है, यही है। बिल्कुल सही। लेकिन क्या कितनी पॉसिबिलिटी है कि अगर एक बार हमने इलाज कर दिया तो कुछ टाइम बाद वो दोबारा नहीं होगी, या कुछ टाइम बाद हमें दोबारा इलाज करवाना पड़ेगा? क्या कहेंगे इसके बारे में? मान लीजिए, ये वो डॉक्टर जानेंगे, क्योंकि मैं ज़्यादातर डॉक्टरी की बात करता हूँ, ज़्यादातर साइंटिफिक रीज़न की बात करता हूँ, और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ताकि आपको पता चले कि हमारी ज़िंदगी में जो लिखा है, जो होना है, उसको बदलने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ताकि हमारी ज़िंदगी सुखमय बीते। जैसा कि मान लीजिए आपकी ये जो हड्डी है टूट गई, आपने प्लास्टर लगवाया, आपने प्लास्टर लगवाकर उसे ठीक कर लिया। आप अपने दिल से जानिए, क्या जो बाजू पहले जितना वज़न खींचती थी उतना खींच पाएगी? बताइए। क्या उसमें पूरी लाइफ के लिए
क्या उसमें फॉल्ट नहीं रहेगा? इसी तरीके से जब आपकी कुंडली में कोई बुरा ग्रह होता है जन्म से, समझ लो कि वो हड्डी टूटी हुई लेकर आया, उसको एक दफ़ा ठीक करवा लिया, जब वो समय फिर आएगा 30 साल बाद, जब शनि देव चंद्र के ऊपर से गुजरेगा, जब वो समय फिर आएगा राहु 18 साल के बाद, जब राहु देव ऊपर से गुजरेगा, जब वो समय फिर आएगा 12 साल के बाद, जब गुरुदेव फिर ऊपर से गुजरेगा, जब महादशा राहु की 18 साल बाद 16 साल बाद फिर आएगी, जब वो राहु देव की दशा या महा या उस ग्रह की अंतर्दशा आएगी, तो फिर हड्डी में दर्द होगा। क्यों होगा? क्योंकि ग्रह खुद में खुद वहाँ पर लेकर जाएंगे, आपका ये धक्का लगेगा, वो हड्डी में क्रैकस फिर आएगी। जहाँ पे चोट लगती है, ये उन डॉक्टरों के लिए है, उन लोगों के लिए है जहाँ पे चोट लगती है दोबारा फिर से 12 साल बाद या 18 साल बाद लगती है। देखिए जिन जिनको चोट लगी है, क्या उसके बाद दोबारा से फिर हुआ? यही है ज्योतिष हमारी। ऐसे ही सीक्रेट बताता रहता हूँ आपको, क्योंकि एक दफ़ा एक पाँव पे चोट लगी, उसी पाँव पे उसी जगह दोबारा क्यों लगी? कभी सोचा आपने? यही है ज्योतिष, क्योंकि उसकी दशा फिर से आई। क्योंकि जब कभी किसी का इलाज करवाते हैं, दोबारा से क्यों नहीं करवाते आप? क्या एक दफ़ा हड्डी टूट गई, दोबारा से प्लास्टर नहीं करवाया आपने? डॉक्टर के पास नहीं गए? गए हो ना। इसीलिए जब प्रॉब्लम आई, दोबारा से फिर आइए एस्ट्रोलॉजर के पास, क्योंकि ग्रहों ने तो अपना खेल रचना है, वो आपके ऊपर है, आप किसके पास जा रहे हो। जी बिल्कुल दर्शकों, यानी कि उपाय समय समय पे करवाते रहना चाहिए, आपको कुंडली दिखाते रहना चाहिए ताकि आपकी ज़िंदगी की परेशानियां जो है आपसे दूर रह सके। जन्मदिन भी आते हैं, जन्मदिन पर आप पार्टी करते हैं, दोस्तों के साथ एंजॉय करते हैं, तो बेटर है एक बार अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए। एक बार हर साल अपने जन्मदिन पर कुंडली ज़रूर दिखा लीजिए, और जो भी उस साल आपको कष्ट आने वाला है उसका उपाय आप कर सकते हैं। इसी के लिए आपके लिए बुक भी बनाई गई है, द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ, जिसमें एक जन्म कुंडली है आपकी, और उसी अकॉर्डिंगली 10 साल का वर्ष फल है जो आपका बताया गया। सो आप वो भी बनवा सकते हैं। प्रोफेसर साहब, क्या वो जब द सीक्रेट बुक ऑफ लाइफ हमारे पास होगी तो क्या तब भी ज़रूरत है हर साल हमें अपनी कुंडली दिखाने की, या नहीं 10 साल की ऑलरेडी आपने देख रखी है? वाकई में बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछो इन्होंने। मैंने 10 साल की देख रखी है, और 10 साल जिन जिन लोगों ने बुक बनवाई है उन लोगों को पता है, मैंने पहले से बता दिया ये साल ख़राब है, ये साल ख़राब है, ये साल अच्छा है, ये साल अच्छा है, इस साल में ये होगा, इस साल। आधा घंटा फ्री का मतलब क्या है जो मैं दे रहा हूँ? यही मतलब है उस बुक को समझाने के लिए, क्योंकि जिस लोगों ने बुक बनवाई है वो लोग खुद जानते हैं मेरा कौन सा ग्रह ख़राब है, कौन सा ग्रह ठीक है। वो लोग खुद जानते हैं। 10 साल के लिए हमारे पास ज्योतिषी घर में आ गया। जी बिल्कुल दर्शकों, ये बुक आप मंगवा सकते हैं। बुक मंगवाने के लिए स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर आप कॉल कर सकते हैं। ये बुक मंगवाने के लिए आप अपनी जन्म की दिन, समय और प्लेस आप इन्हें बता सकते हैं, अपना नाम बता सकते हैं, और जो बुक है आपके घर में पहुंच जाएगी। हो सकता है 10 दिन लगे या 15 दिन लगे, बिकॉज बहुत सारे ऐसे ऑर्डर्स हैं। तो मैं आपको बता दूं कि हर बुक को पर्सनली प्रोफेसर साहब खुद देखते हैं, साइन करते हैं, उसके बाद ये बुक आप तक पहुँचती है। सो थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, बुक जब तक आप ऑर्डर करते हैं आपके पास पहुंचेगी। इंतज़ार करना होगा क्योंकि बहुत से ऐसे ऑलरेडी ऑर्डर्स हैं जो चल रहे हैं, उसके बाद ही आपका ऑर्डर है जो आपको मिल सकेगा। सो आज इस शो पर मैं चाहूँगी आप एक टिप ऑफ द डे ज़रूर दें। प्रोफेसर साहब क्या कहना चाहेंगे? जिस जिन लोगों का कहते थे बच्चों से बात शुरू हुई थी, कहाँ तक बात चली जाती, क्योंकि मेरे मुंह से ऐसे ऐसे सीक्रेट निकलते रहते हैं जो आपके लिए ही होते हैं। जिन जिन लोगों का बुद्ध कम करता है, दिमाग कम करता है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? जो पढ़ाई में वीक रहते हैं, फटकड़ी जो होती है हाथ से लेकर दांतों के ऊपर लगाएं। बुधवार के बुधवार आपका जो बुद्ध कमज़ोर है वो ठीक हो जाए। जी बिल्कुल दर्शकों, ऐसे ऐसे छोटे से उपाय हैं जो आपको बताए हैं, लेकिन फिर भी कोई भी उपाय फॉलो करने से पहले एक बार अपनी कुंडली ज़रूर दिखा लीजिए। इनका एड्रेस और नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं हमारे टीवी स्क्रीन पर, आप नोट कर सकते हैं। सो आज के शो पर इतना ही। प्रोफेसर साहब, इस शो पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन जाने से पहले एक छोटा सा मैसेज ज़रूर दे, क्या कहना चाहेंगे? बहुत आसान है ज़िंदगी को खूबसूरत बनाना, वो इंसान के हाथ में ही है।
इतनी खूबसूरत प्रकृति भगवान ने बनाई है और इस प्रकृति को और आपके शरीर को जो भगवान ने बनाया है वो आपके ही हाथ में है इसको ठीक करना। आज एक छोटा सा सीक्रेट जाते जाते फिर बता रहा हूँ। आपको पता है अगर ये उंगली टूट जाए, मान लीजिए ये टूट जाए अगर उंगली आपकी, चाहे आप पूरा हिंदुस्तान बेच दो, ऐसी उंगली ऐसी चमड़ी दोबारा नहीं बनेगी, क्योंकि भगवान की दी हुई चीज़ कभी दोबारा नहीं बनती। अगर आपका कोई कान या दर्द होता है तब भी पता चलता है हमारा कि हमारे साथ कान लगा हुआ है। भगवान ने इतनी कीमती कीमती चीज़ें हमको दे रखी हैं, हम उसकी कदर नहीं करते। अपने शरीर का ख्याल रखिए, जो भगवान की देन है, आपकी नहीं, आपका शरीर नहीं है, ये भगवान की देन है। आपको पता है ये जो हमारे अंग साथ में लगे हुए हैं कितने कीमती हैं, चाहे कितना हिंदुस्तान बेच दिए, ये कोहिनूर हीरा भी बेच के ऐसा ही शरीर नहीं मिलेगा दोबारा से, ऐसे अंग नहीं मिलेंगे दोबारा से। ये भगवान की दी हुई देन है, इसको संभाल के रखिए, शरीर का ख्याल रखिए, नहाइए धोइए, खुश रहिए, क्योंकि खुश रखना इस शरीर को आपका कर्म और आपका धर्म है, क्योंकि ये भगवान की देन है। अगर आप ऐसे करोगे कभी भी ज़िंदगी में दुख नहीं आएगा। बिल्कुल दर्शकों, इसी के साथ वक्त तो चला इजाज़त लेने का, फिर से हाजिर होंगे इसी शो पर इसी समय। नमस्कार। द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ बाय प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा। इस किताब के द्वारा आप खुद ही घर बैठे ले पाएंगे अपने हॉरोस्कोप से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। इस कुंडली में होगा आपके आने वाले 10 सालों का वर्षफल। बिना पैसे खर्च किए आप कर सकते हैं अपने ग्रहों को शांत। आपके जीवन का राज छुपा है इस कुंडली में। द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ। अगर आप आज ही ये बुक ऑर्डर करते हैं तो आप पा सकते हैं 30 मिनट गुरुजी से बात करने का मौका।